जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है और साथ ही साथ हम लोग इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें डिफिनीशन की कि एल्गोरिथम की डिफिनीशन यहाँ पर क्या कहती है। एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम किसी प्रोग्राम को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम। जब हम किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो हमें जब उसका प्रोग्राम लिखना होता है तो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। कोई भी हमें प्रॉब्लम दी गई है, मान लीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो जब हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप हम उसको ब्रेक कर लेंगे तो फिर हम उसको ईजिली उसका जो प्रोग्राम होता है लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, फाउंडेशन एक तरह से हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसका एग्जाम्पल की, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है 2 नंबर के एडिशन करने का। एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। हमारा 2 नंबर है, मान लीजिए a इक्वल टू हमारा क्या है 5 है, b इक्वल टू हमने यहाँ पर 6 ले लिया। तो हमें इसका यहाँ पर एडिशन करना है और इसका हम यहाँ पर एल्गोरिथम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप आएगा, सबसे पहला हमारा होगा स्टार्ट। बेसिकली हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक सी बात है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, हम इनको यहाँ पर क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट। हमने यहाँ पर ले लिया ए और बी, जो हमारा 5 और 6 था। इसके बाद हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट द सम ऑफ इंटर्ड नंबर ए बी कामा सी इक्वल टू ए प्लस बी। हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्यूट किया। हमारा इक्वल टू 5 था, बी इक्वल टू 6 था, तो हम इसको कंप्यूट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो कि 5 प्लस 6 इक्वल टू हमारा हो गया 11। अब हम क्या करेंगे, इस 11 हमारा यहाँ पर आ गया, जो हमारा हमने इसको मान लिया सी। तो सी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। अब क्या करें, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो गया तो हम उस कैलकुलेटेड नंबर को अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जो कि हमारा होगा स्टेप 4। प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। जो हमारा कैलकुलेटेड नंबर आया था सी, हम उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रिंट तो हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टॉप भी करेंगे। तो स्टेप 5 हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप द प्रोग्राम। तो ये बात हुई यहाँ पर एग्जाम्पल की, जो हमने 2 नंबर का एडिशन कर लिया उसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिटेल में समझा। इसका हमने ड्राई रन एक तरह से किया, जो हम लोग प्रोग्राम का करते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक की, एल्गोरिथम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है फाइनाइटनेस, उसके बाद हमारा आता है डिफाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, इनपुट आउटपुट। इनको थोड़ा डिटेल में यहाँ समझते हैं। फाइनाइटनेस की यहाँ पर ये बात की गई है कि जैसे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप होते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, वो फाइनाइट होने चाहिए। हमारा कोई अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 नंबर का एडिशन किया था, यहाँ पर क्या है कि इनके जो स्टेप है फाइनाइट है, 5 स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी तरह किसी भी जो एल्गोरिथम होता है उसका एक फाइनाइट जो हमारा स्टेप होते हैं वो वहां पर दिए गए होते हैं। डिफाइनाइटनेस यहाँ पर बताया गया, तो इसका मतलब हो ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे एल्गोरिथम के स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, अनएम्बिगस होते हैं। इफेक्टिवनेस की यहाँ पर बात की गई है, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड इसेंशियल। भाई हर एक स्टेप की एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी एक वहाँ पर जरूरत है। अगर बात करें इनपुट आउटपुट की, इनपुट और आउटपुट की यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर इसको हम बात करें कि जो हमारा इनपुट होता है किसी भी एल्गोरिथम में, वो क्या होता है, वो हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा बेसिकली क्या होगा, आउटपुट हमारा 0 नहीं हो सकता। ये हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एटलीस्ट क्या होगा 1 आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। हमारा 0 आउटपुट नहीं होगा, इनपुट हमारा 0 यहाँ पर हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में बात की एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक की, एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल भी देखा और साथ ही साथ हमने यहाँ पर समझा कि एल्गोरिथम की क्या यहाँ पर डिफिनीशन दी गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता रहता है और आपको यहाँ पर इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली कि एल्गोरिथम होता क्या है।